मोबाइल और सोशल मीडिया पर जितना कम से कम समय लगाएंगे और अगर दोस्ती करनी है तो पुस्तकों से करिएगा, वो आपको बेहतर बनाने में अधिक लाभकारी रहेगा। और अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए। किसी विषय में संशय हो तो अपने शिक्षक से पूछिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की राय है कि बच्चे देश में सबसे कम अगर जाते हैं तो इस राज्य में जा रहे हैं। नौकरी लेने वाले नहीं, देने वाले बनिए। प्रयत्न अच्छी पढ़ाई करें और फिर अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें और फिर ऐसी अच्छी पढ़ाई करें कि आपकी पहचान भी बने। जीवन में विनम्र बनिए, विनम्रता ही व्यक्ति को ऊंचा बनाती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यभार को संभालने के लिए कैसे सक्षम रह सकते हैं? आप अपनी पढ़ाई का अच्छा लक्ष्य तय करिए और नंबर आपके अच्छे आए। आप पढ़े तो आप सबकी सही समझ में आए। विद्यार्थियों के लिए तरफ लेकर आ रहे हैं पारंपरिक वेशभूषा में विद्यार्थियों का दल, स्काउट एवं गाइड का दल, स्कूल के विभिन्न ब्रांच के विद्यार्थी एवं गाँव के सदस्य वंचित समुदाय और गरीब परिवारों के बच्चे अपार प्रतिभा होने के बावजूद संसाधनों की कमी, भाषा की बाधाओं और सरकारी विद्यालयों की पुरानी अधोसंरचना के कारण पीछे रह जाते थे। इसी चुनौती को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2023 में सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस पहल की शुरुआत की। इसके प्रथम चरण में राज्य के सभी 24 जिलों में 80 जिला स्तरीय विद्यालय स्थापित किए गए तथा भविष्य में 5000 और विद्यालय स्थापित करने की योजना है। इसका उद्देश्य अच्छे निजी विद्यालयों के समान सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा निःशुल्क प्रदान करना है। यह पहल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, जिसमें शिक्षा के साथ साथ कौशल, खेल और नैतिक मूल्यों पर भी समान ध्यान दिया गया। राज्य भर में विद्यालयों की कक्षाएं आधुनिक बनाई गई है। इसी क्रम में माननीय उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में हम सभी मिलकर डिस्ट्रिक्ट राममुद्रा सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस को लेने की क्षमता भी प्रदान करती है। विद्यालय में सीखी गई हर आदत, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, और कुछ बातें जो विद्यालय से हम लोग प्रारंभ करते हैं, जैसे समय पर आना, अनुशासन का पालन करना, नियमित अभ्यास करके चलना और अपने ये व्यक्तित्व को बेहतर बनाना।
याद रखिए, अनुशासन, समय का सम्मान और निरंतर अभ्यास की सफलता की वास्तविक कुंजी है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सपने बड़े देखिए, पर सपने वे नहीं जो हम सोते समय देखते हैं। सपने वे होते हैं कि जो हमको सोने नहीं देते हैं। कभी मत ये सोचिए कि आप छोटे शहर या साधारण परिवार से हैं। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, आत्मविश्वास और परिश्रम से मंजिल मिलती है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। और हमारा मानना यह है कि हार मान लेना सबसे बड़ी हार है, और प्रयास जारी रखना ही सच्ची जीत है। स्पष्ट रूप से निर्धारित करें, उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करें। और एक आप में से जो साथी अखबार पढ़ते होंगे, मोबाइल और सोशल मीडिया पर अगर आप समय ज्यादा लगाएंगे तो इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं। मोबाइल और सोशल मीडिया पर जितना कम से कम समय लगाएंगे, वो आपको बेहतर बनाने में अधिक लाभकारी रहेगा। और अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, और अगर दोस्ती करनी है तो पुस्तकों से करिएगा। किसी विषय में संशय हो तो अपने शिक्षक से पूछिए, चाहे विषय छोटा हो बड़ा हो, और इसमें संकोच न करिए। स्वस्थ शरीर में एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी, शिक्षक और खिलाड़ी निकलेंगे। आप भी विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव है। आप अपने भीतर एक विश्वास रखिए, और ये विश्वास रखिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं अवश्य करूंगा। आज का संकल्प आप जो करेंगे वो कल आपका भविष्य बनेगा। मैं आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और इतना कह सकता हूँ, यदि आप में रुचि है तो कोई समस्या आपको समझ में नहीं आ रही है, अपने वरिष्ठ अध्यापकों से पूछिए, या आप चाहें तो पत्र लिखकर हमको भेजिए। हम आपके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि आपको सहायता भी करें। पर मैं इसके आगे मैं बोलना इसलिए नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई हमारे नौजवान साथी कुछ बात बताएं, क्योंकि हम आपके सामने जो खड़े हैं, हम केवल 2 साल के भी नहीं थे जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसलिए हमने जीवन का दौर कैसे काटा है, ये अब हम बता नहीं सकते हैं। और हम ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले थे, तो वास्तव में जो सारी कठिनाइयां हमने महसूस की, आज जो लोगों का हमको सहयोग मिला, और मुझे उल्लेख करने में कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी माँ ने मुझको जो आशीर्वाद दिया, आज हम उसी की बदौलत यहाँ पर के बाद पढ़ने नहीं आते हैं। और आज क्योंकि अगर हम पूरे देश का हिसाब किताब देखें तो हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे, इस राज्य के बच्चे सबसे पीछे हैं। तो ये कारण क्यों है, हम इसकी दिशा भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई टीचर उपयुक्त रहे, सारी बात सही रहे, पर ये एक अच्छी पढ़ाई करिए और अपनी पहचान बनाइए, जो भी काम आपको मिले। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, और आपने ये भी देखा होगा कि वो बच्चों से सीधा संपर्क करते हैं, और उनका एक विषय मशहूर काफी हो गया है, परीक्षा पर चर्चा। बच्चों के साथ सीधे बात करते हैं। तो मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, अच्छी पढ़ाई करिए और अपनी अच्छी पहचान बनाने का काम करिए। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई साथी अगर कुछ पूछना चाहे
जोहार, मेरा नाम किशन कुमार है और मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। माननीय महोदय, जैसा कि आपने विभिन्न राज्यों का दौरा किया ही होगा, तो आपके अनुसार से हमें किस सामाजिक मुद्दों पर सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है? वास्तव में जीवन की शुरुआत है। आप अच्छे अंक पाइए, आपके लिए शुभकामनाएं। उसके बाद भविष्य का तय करिए कि आप क्या करना चाहते हैं, और ये सब निर्भर इस पर करता है कि आप कैसे अंक पाते हैं और कैसे पढ़ाई करते हैं। क्योंकि वास्तव में 10th और 12th के बाद ही आप भविष्य के अपने रास्ते खोलेंगे। पर जैसा हमने कहा कि ये समय है इस बात का कि आप पढ़ाई करें। अगर पढ़ाई के अलावा कोई और काम पर ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई के साथ अन्याय कर रहे हैं। और आज के दौर में लगता है कि अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो प्रारंभिक वर्षों में पढ़ाई आप सही करेंगे। मुझे ध्यान है, मैं अब से 10 वर्ष पहले से महत्वपूर्ण स्तर को संभाल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण कार्यभार को संभालने के लिए कैसे सक्षम रह सकते हैं? क्योंकि आपका विद्यालय 12th तक का है, तो मैं अभी ये कागज देख रहा था। अगर आप ध्यान करें, दिल्ली में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके 99% तक अंक आते हैं, और इसमें कितने अंक आपने लिखे वो मैं देख रहा था, मैं बोलूंगा नहीं। पर आज पढ़ाई के दौर में बहुत परिवर्तन हो गया है, और जिस दिन की पढ़ाई हो रही है, जिनको सुविधा मिल रही है, उनके परिवार के लोग भी बच्चों को अच्छी पढ़ाई करें इसकी चिंता करते हैं। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा, मैंने उल्लेख भी किया है कि दिल्ली में 3 बच्चियां उन्होंने आत्महत्या कर ली। वो कोई कोरियन खेल। ये मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि निश्चित रूप से अगर आप दुरुपयोग करेंगे मोबाइल का और वहां पर जिस ढंग से काम करेंगे तो आप फिर वास्तव में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये माना जाएगा। आप अपनी पढ़ाई का अच्छा लक्ष्य तय करिए और नंबर आपके अच्छे आए। जितना आप पढ़े वो आप सबके सही समझ में आए और आप सही ढंग से काम करें। तो आपका कॉलेज 12th का है। Constitution while working. व्यवस्था हमारे देश में जिस ढंग से चल रही है, पूरी दुनिया अब हिंदुस्तान की अपने देश की व्यवस्था पर को पसंद करता है, और हमको भी इस पर गर्व है कि हम दुनिया भर के देशों में शायद इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही ढंग से चलाने का काम करते हैं, और ये विशेषता है हमारी। और इस समय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है, आजादी से बाद से लेकर अब तक आप देखें तो जो भी सरकारें आई, सबने लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम करा। उसके हिसाब से हम लोग भी काम भी कर रहे हैं, और इस समय हम सबका ये सौभाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूती कर रहा है, और दुनिया में हमारे देश की अच्छी राय बनाने का काम हो रही है। सबको समझ में आ रहा है। तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था सही ढंग से चले, ये वास्तव में हम इस दिशा में पूरी दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं। सर ठीक है, हम भूल गए। ठीक, तो मैं कहा कि हम
लोकसभा में 35 साल रहे, इसलिए हम 89 से सांसदों का आचरण व्यवहार देख रहे हैं और जानते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्थाओं में कैसे रहा जाए, ये राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है और हमारा मानना है कि अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र रहे। जो राजनीतिक दल हैं उनके दल चलाने वालों को भी बहुत से विषयों पर विचार करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। मैं इसके आगे टिप्पणी नहीं कर सकता।